इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। पूज्य बापूजी का 97वां आत्म साक्षात्कार दिवस 18 अक्टूबर। गीता में भगवान ने कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। लेकिन मनुष्य इस बात को भूला हुआ है। इसी कारण वह अपने को देह मानकर जन्मता तथा मरता रहता है। जन्म मरण का यह चक्र मात्र 1 या 2 जन्मों का नहीं होता। ये सिलसिला तो तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे अपने तथा ईश्वर के शाश्वत संबंध की स्मृति ना हो जाए। शास्त्रकारों ने इसे आत्म साक्षात्कार का नाम दिया है। वास्तव में भगवान गुणातीत एवं रूपातीत हैं। जब जब मानव को राह दिखाने के लिए धरती पर वे अवतरित होते हैं, तब तब अपनी माया के द्वारा अपने पंच भौतिक शरीर की रचना करते हैं। अर्थात भगवान का शरीर भी माया में ही कल्पित है। अतः भगवान के रूप का दर्शन हो जाने को भी आत्म साक्षात्कार नहीं कह सकते। इस बात का स्पष्टीकरण रामकृष्ण परमहंस के जीवन दर्शन से हो जाता है। रामकृष्ण को माँ काली के दर्शन नित्य प्रति होते थे, किंतु आत्मज्ञान पाने के लिए उन्हें ब्रह्मनिष्ठ संत श्री तोतापुरी जी महाराज की शरण जाना पड़ा। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप तो गुणातीत एवं रूपातीत है, अतः उसे इंद्रियों के माध्यम से देखना असंभव है। लेकिन भगवान जिस बात को कहते हैं उसको यदि समझ लें तो मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब जीव अपने शाश्वत संबंध को जान लेता है तब वह जीव नहीं रहता, वरन सर्व सृष्टियों में व्याप्त आत्म स्वरूप हो जाता है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऊंचे से ऊंचा है आत्म साक्षात्कार। पूज्य श्री कहते हैं, सरल से सरल अगर कोई काम है तो भगवत प्राप्ति, और कठिन से कठिन काम है तो भगवत प्राप्ति। ऐसा सरल कोई काम नहीं त्रिभुवन में जितना भगवत प्राप्ति का काम सरल है। 7 दिन में कोई स्नातक नहीं हो सकता, 7 दिन में दूसरी कक्षा भी पास नहीं कर सकता, लेकिन राजा परीक्षित को 7 दिन में भगवत प्राप्ति परमात्मा साक्षात्कार हो गया। इतना सरल है। परीक्षित की तड़प ऐसी थी कि 7वें दिन तक्षक काटने वाला था तो पूरे राजपाट का त्याग कर शुक्रताल चले गए। जल्दी आत्म साक्षात्कार करना है तो सद्गुरु की कृपा और अष्टावक्र गीता है। जितना जरूरी काम है कर लिया, बाकी का भूलो और वेदांत शास्त्र के अनुसार आत्मदेव के ज्ञान को सुनो। आत्मदेव में तृप्ति पालो। अगर समझ में आ जाए तो यूं काम होता है। परीक्षित को 7 दिन में हो गया, खटवांग राजा को 2 घड़ी में हो गया, जनक राजा को घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते हो गया, हमको 40 दिन में हो गया। 40 दिन में 1 कक्षा पास हो सकते हैं क्या? फिर ये कितना सरल है। आत्म साक्षात्कार होने से आदमी कितना ऊंचा हो जाता है। बड़े में बड़ा है आत्म साक्षात्कार। अगर किसी को अपने शिवत्व को, अपने सत्य स्वरूप को जानने की रुचि है, तत्परता है और उसे ब्रह्मवेता सद्गुरु मिल जाते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई बच्चा अपने आप अभ्यास करने लगे, उसकी अपेक्षा कोई शिक्षक उसे पढ़ाए तो वह जल्दी सीखकर आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी अपने आप कुछ करने के बजाय किन्हीं संत का संकेत मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ब्रह्मवेता सद्गुरु मिल जाए और उनकी छत्र छाया में उनके आज्ञा अनुसार रहें तो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जो लाभ 12 महीने में हो सकता है, वही लाभ अनुष्ठान करने से 4 से 6 दिन में हो सकता है। मैंने भी 40 दिन का अनुष्ठान किया तो मुझे बहुत लाभ हुआ। उसके बाद गुरुजी से मुलाकात हुई, तब उन्हें भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। गुरुजी की दी हुई पंचदशी को पढ़ा तो बात बन गई। ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा और अपना आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य हासिल हो गया। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि मानव जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए ही होता है, किंतु शास्त्रों से विमुख लोग इसे विषय वासनाओं की पूर्ति में ही गंवा देते हैं तथा इसका फल उन्हें 84 लाख योनियों में भटककर भोगना पड़ता है। यह मानव देह देवताओं को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। ऐसा शरीर पाकर भी जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता वह फिर बहुत पछताता है।
सर्व देहों में श्रेष्ठ है मानव देह तथा सर्व कर्तव्यों में श्रेष्ठ कर्तव्य है आत्म साक्षात्कार हेतु पुरुषार्थ। इसी श्रेष्ठ कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए जीव का मनुष्य योनि में जन्म होता है, किंतु इसे मनुष्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ऐसे अनमोल अवसर को वह खाने, सोने तथा भोग भोगने में ही व्यतीत कर देता है। इसके विपरीत जिन महापुरुषों ने भगवान के कहे इस वचन को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ किया है, जिनके अंदर अपने शाश्वत संबंध को जानने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है, ऐसे महापुरुष उस शाश्वत संबंध को जानकर भगवन्मय हो जाते हैं। वे महापुरुष परम दिव्यता तथा शांति को प्राप्त कर लेते हैं। हम एक ऐसे ही महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस मनाते हैं। आपने अपने शाश्वत संबंध को जाना है तथा अब दिन रात अपने आत्म स्वरूप में ब्रह्म भाव में स्थित रहकर मस्त रहते हैं तथा अपने श्रद्धालु भक्तों को भी उस परम सुख की प्यालियां पिलाते रहते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें उस शाश्वत संबंध की स्मृति कराने वाले महापुरुष आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। दूसरे को किसी स्थान तक पहुंचने का मार्ग वही दिखा सकता है जिसने उस स्थान तक की यात्रा की हो। ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा पाकर हम भी अपने शाश्वत स्वरूप को जान लें। यही इस परम पावन दिवस का संदेश है। 10 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली तथा पूरे विश्व में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक मासिक पत्रिका की मेंबरशिप के लिए आप www.rishiprasad.org पर लॉगिन करें या फिर गूगल प्ले स्टोर से ऋषि प्रसाद ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी आप आसानी से मेंबर बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आश्रम में ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन कार्यालय में संपर्क करें।